अभी जो पूरे विश्व में कोरोना की महामारी बढ़ी हुई है और उसके लिए जो भी मेडिकल व्यवस्था है और ये जो समय नक्षत्र के हिसाब से पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, उसका सबसे ज़्यादा कारण अभी जितने भी कोरोना से इफेक्टिव लोग हैं उनका ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि पिछले 50 साल से हम भारत को विकास की ओर ले जा रहे हैं, जिसे आधुनिक लोग बोलते हैं उसको विकास। मैं बोलता हूँ विकास नहीं है, वो सभ्यता के लिए मौत का कारण बनेगा। अभी हमारे जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जितने भी लोग बाहर निकलते हैं जो प्रोफेसर बन के, और जितने भी हमारे जिसे हम डॉक्टर कहते हैं जो आधुनिक एजुकेशन लेके निकले हैं, वो पेशेंट को ये तक नहीं बता पाते, उनके पास उतना भी नॉलेज नहीं है कि अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है और वो उस नक्षत्र में हमारे पृथ्वी के पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। उसका मैं आपको एक सरल सा उपाय दे रहा हूँ। अभी होली का त्यौहार हमारा गया, मैंने उसकी आपको जानकारी दी थी कि होली भी एक वैदिक परंपरा है। जो गोबर, ये जो हमारे आयुर्वेद में जिसका उल्लेख है, जिसको हम अग्नि में डालते हैं और उससे जो ऊर्जा निकलती है, जो हवाएं निकलती है, वो प्रकृति को शुद्ध करती है। इसी दौर में एक दूसरा भी एक पहलू बनता है कि हमारा जो रवि का जो पाक है, जो हमारे खेत में जो बोया जाता है, जिससे हम गुजराती में सियाड़ा का पाक बोलते हैं, जो हम जो भी खेती बाड़ी करते हैं, उस पाक में हम गेहूँ के अलावा बहुत सारी खेती बाड़ी करते हैं। उस पाक से जो भी हमारे जो पौधे होते हैं गेहूं के, जो कर्क पे ये सब खेती बाड़ी सियाड़ू होती है, तो वो पौधे अभी नहीं हैं। पूरे हमारे ये गुजरात में देख लो, कहीं भी देख लो, अभी सारे खेत खाली है। और जो खेतों में से जो खेती बाड़ी का पाक, सियाड़ू सत्र का पाक ले लिया, तो जो खेती की जो भी अनाज से जो बोया हुआ है किसानों ने, वो अभी उसकी कटाई हो गई। अब वो हमें ऑक्सीजन क्रिएट नहीं करेगा। वो ऑक्सीजन नहीं होगा तो प्रकृति में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। और दूसरा, पानखर ऋतु। पानखर क्या होता है? पानखर में जो भी पेड़ है वो ऐसे हो जाते हैं, तो पानखर के कारण वो पेड़ के जो पौधे हैं वो भी ऑक्सीजन नहीं क्रिएट करेंगे। और हम लोग कहाँ जाके बसे हैं? अभी ज़्यादातर लोग अपने गांव छोड़ के शहर में बसे हैं। शहर में कोई ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है। गंदी सोच लेके सब खड़े हैं। शहर में कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, और वहाँ इतने सारे व्हीकल है ट्रांसपोर्ट के, वो ज़्यादातर ऑक्सीजन ले लेते हैं। प्रकृति ऑक्सीजन कम बनाती है और उसके कारण ह्यूमन यानी कि जो मानव जात है वो एक जगह पे इकट्ठी हो गई है। वो शहर में जाके बसी है। उनको गांव का कल्चर, जो हमारी जो पढ़ाई है उसमें हमें हमारा वो कल्चर, हमें आज के दौर में हमारे बच्चों को या हमारी औरतों को या हमारी माँ बहनों को, सबको शहर की एक मोह माया लगी हुई है। और शहर में इतना सारा डेवलप कर रहे हैं। आज मेरे गांव के ये 2 पेड़ है, मैं अभी सुबह निकला हूँ, ये 2 पेड़ है, उनकी जड़ें तक ये डामर का कर दिया इन्होंने। ये पूरा डामर बना दिया है। अब ये वृक्ष भी कितने साल रहेंगे? अगले ज़्यादा है ज़्यादा 2 साल यही रोड वाले इसकी कटाई कर देंगे। अब समझो, जब प्रकृति में किसानों ने
अपनी फसल ले ली है तो उनके पौधे ऑक्सीजन नहीं क्रिएट करेंगे। और पानखर ऋतु, उसमें क्या होता है, हर पेड़ के पौधे सब गिर जाते हैं और पौधे से ही तो ऑक्सीजन क्रिएट होता है, जड़ें या पेड़ के जो थड़ होते हैं उससे ऑक्सीजन नहीं क्रिएट होता। तो अभी वातावरण में ऑक्सीजन बहुत कम है, इसके कारण सबका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और सब शहर में उसका इलाज करवाने जा रहे हैं। जहाँ ऑक्सीजन पैदा होता है वहाँ ये रहने को नहीं तैयार। तो अभी मैं जितने भी हॉस्पिटल जाता हूँ तो सबका एक ही बात कर रहे हैं शहर के अंदर कि भाई मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। तो मेरी उनको यही एक सूचना है, मैं पैसे से डॉक्टर नहीं हूँ, पर वो लोग गांव में जाए जहाँ पेड़ पौधे वहाँ हैं, वहाँ जाके सुबह सुबह एक्सरसाइज करें, ऊंडी श्वास ले, ताकि अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। शहर में ऑक्सीजन है ही नहीं। अभी हमारी जो प्राचीन नगर व्यवस्था थी वहाँ इतने इकट्ठे एक साथ रह ही नहीं सकते थे, इसीलिए तो हर 3 या 4 किलोमीटर पे हमारे गांव रहते थे। तो उसके आसपास जितने भी फसलें होती थी, पेड़ है, उसके कारण ऑक्सीजन रहता था। अभी सबसे ज़्यादा पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑक्सीजन की कमी, और उसके लिए हमें सनातन व्यवस्था जो थी जिसमें पेड़ को हम कभी नहीं काटते थे, और आज शहर के अंदर यही हाल हो रहा है। जो मैंने अभी आपको पेड़ दिखाया कि उसकी जड़ें तक, अपने अहमदाबाद शहर में भी प्राचीन जितने भी पेड़ हैं आप देख लो, उसमें हमारे पूर्वजों ने वही पेड़ डाले हैं, उसमें ज़्यादातर पीपल और वड है। और उसके नज़दीक भी आज उसकी जड़ें तक आरसीसी कंक्रीट ये सब कर लिया है। और ये सब करना, ये करवाया अभी प्रजा नहीं है। जब भी खड्डे देखता है बोलता है हमारे यहाँ पानी भर जाता है। अरे पानी भर जाता है तो क्या है, नीचे जाता है ना। कोई भी होटल में जाता है, पानी पीता है, या कहीं भी सरकारी या गैर सरकारी प्राइवेट कंपनियों में जितने भी पानी के नल है वहाँ क्या लिखा है, मिनरल वाटर। और कितना मेमोरेंडम है उसका, 1.5 फीट का। और 1.5 फीट का मेमोरेंडम आपका पानी शुद्ध कर देगा, और उनको लिखते हैं मिनरल वाटर। तो पानी के जरिए भी हमें ऑक्सीजन मिलता है। हम अच्छा पानी पीते नहीं है, उसको भी आधुनिक जो मशीनरी हम पे थोपी गई है, तो उसके कारण वो पानी भी जहाँ भी होटल में जाते वो मिनरल वाटर पानी पीते हैं। जो बोतल में है मिनरल निकालने के बाद आपको दिया जाता है। और ऐसे ही उनका जो एडवर्टाइजिंग का जो माध्यम है उसके हम समझ लेते हैं कि नहीं यही मिनरल है। और हम पानी से भी हमें ऑक्सीजन लेवल कम मिलता है। शहर में भी हवा भी उतनी शुद्ध नहीं है। गांव में भी वही सीन हो रहा है अभी।